विश्वविख्यात अतिशयकारी दिगंबर तीर्थ नारेली में आते ही असत्य से सत्य, अंधकार से प्रकाश, मृत्यु से अमृतत्व की ओर के सोपान नजर आने लगते हैं। आपाधापी, छीना झपटी, शोर और भीड़ भरी दुनिया से दूर यहाँ के आध्यात्मिक सुरम्य, शांत प्रशांत वातावरण से आपको जोड़ने के उद्देश्य से विश्व संस्कृति को परिष्कृत करने, सुविचारों को अंकुरित करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। विश्व धरोहर से आपको परिचित कराना चाहता हूँ। ट्रैवल विद नरेंद्र आनंद के चाहने वालों, इस व्लॉग को अंत तक देखिए। आप महसूस करेंगे पुण्य आत्मा के मित्र, अहिंसा, करुणा, प्रेम, तप, त्याग, जिन भक्ति, पूजा अर्चना, शुद्ध आचरण एवं सुविचार आपके भीतर छिपे हुए हैं। जरूरत है उन्हें पहचानने की। नारेली तीर्थ अजमेर से 6 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे संख्या 8 पर स्थित है। अरावली पर्वत श्रृंखला की गोद में बना हुआ यह तीर्थ ऐसा प्रतीत होता है मानो कोई तपस्वी तवेण परिशुद्धि अर्थात तप से आत्मा का परिष्कार कर रहा हो। मुख्य द्वार से प्रवेश करते ही भव्य दिव्य तीर्थ और प्राकृतिक सौंदर्य हमारा ध्यान अपनी ओर बरबस ही आकर्षित कर लेता है। प्रस्तर खंड को तराश कर बनाए गए ये प्रारूप नायाब हैं। ऐसा लगता है नारेली के निराले संगमरमर और लाल पत्थर पर उकेरे गए अद्भुत वास्तुशिल्प के चित्र हमारी आँखों से दिल की गहराइयों में उतर जाना चाहते हैं। आइए इस तीर्थ के इतिहास को जानने का प्रयास करें। यह तीर्थ 108 मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज की प्रेरणा से निर्मित हुआ। इस महान विभूति का जन्म तो ईशरवाड़ा सागर मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज से दीक्षा अंगीकार इस सृष्टि को उन्होंने साधना स्थली बना लिया। उन पर यह पंक्तियां चरितार्थ होती हैं। सूरज मुझे नहलाता है, चांद रोशनी पहनाता है, क्यों घर की याद दिलाते हो, सारा जग रैन बसेरा है। प्रथम चातुर्मास में ही 9 माह का मौन समस्त रसों का त्याग कर उन्होंने दुनिया को महान तपस्वी होने का संकेत दे दिया था। ज्ञानोदय तीर्थ नारेली मुनिश्री के 1994 में अजमेर चातुर्मास की देन है। मुनि सुधा सागर जी, क्षुल्लक गंभीर सागर जी एवं धैर्य सागर जी के साथ इस पवित्र भूखंड पर आए। ध्यानस्थ होने के बाद उनके मन में विचार आया, यहाँ विशाल तीर्थ का निर्माण होना चाहिए। श्रद्धालु भक्तों ने पूर्ण समर्पण और उदारता से योगदान देते हुए इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया। मुनि श्री ने ज्ञानोदय तीर्थ
नारेली में 1997, 2000 एवं 2008 में चातुर्मास कर इस अतिशय क्षेत्र को विश्वविख्यात बना दिया। अपने मंगलकारी प्रवचन में उन्होंने जैन दर्शन का महत्व समझाते हुए निस्वार्थ और निश्चल जीवन जीने की प्रेरणा प्रदान की। भास्कर भगवान भी मानो अपनी सुनहरी रश्मियों से इस तीर्थ का श्रृंगार कर रहे हैं। अरुण मधुमय यह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक किनारा। स्वास्तिक जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। स्वास्तिक की 4 भुजाएं 4 गतियों नरक, त्र्यंच, मनुष्य और देव गति का द्योतक हैं। इस तीर्थ का कण कण मानो संदेश देता हुआ प्रतीत होता है। इन राहों पर मुरझाकर झड़ गई पत्तियां हैं, जो भगवान महावीर स्वामी के इस कथन की याद दिलाती हैं। जैसे घास के अग्रभाग पर पड़ी हुई बूंद क्षणभंगुर है, ऐसे ही ये जीवन नष्ट हो जाने वाला है, अतः इस पर प्रमाद नहीं करना चाहिए। मंदिर परिसर में संगमरमर को तराश कर बनाई गई नायाब झांकियां हैं। इनमें स्वाध्याय, तप, संयम, दान, पूजा अर्चना आदि का महत्व समझाया गया है। ऐसा लगता है मानो यह झांकियां जीवंत हों। मूर्तियों को अत्यंत कलात्मक रूप से तराशा गया है। यह झांकी दान का विशेष महत्व दर्शाती है। दान 4 प्रकार का होता है: औषधि दान, शास्त्र दान, अभय दान और आहार दान। यह झांकी स्वाध्याय का महत्व समझाती है। जैन साधना का लक्ष्य समभाव की उपलब्धि है। समभाव की उपलब्धि हेतु स्वाध्याय अत्यंत आवश्यक है। शास्त्रों का अध्ययन करने से अंतर में झांकने का अवसर प्रदान होता है। वस्तुतः यह आत्मा का अध्ययन ही है। आत्मा के दर्पण में अपने को देखना। स्वाध्याय के 5 अंग माने गए हैं: वाचना अर्थात पढ़ना, प्रतिप्रच्छना अर्थात जिज्ञासा की निवृत्ति हेतु प्रश्न उत्तर करना, परावर्तन अर्थात ग्रंथ की पुनरावृत्ति करना, अनुप्रेक्षा अर्थात चिंतन करना, और अंतिम है धर्म कथा का श्रवण करना और पढ़ना। इस झांकी में गुरु उपासना का महत्व बतलाया गया है। जैन धर्म में गुरु का विशेष महत्व है। अरिहंत हमारे तीर्थंकर होने के साथ साथ हमारे गुरु भी हैं, जो हमें चिंतन की दिशा प्रदान करते हैं। गुरु भगवंतों की कृपा हो जाए तो फिर कुछ मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। गुरु शिष्य का संबंध हृदय का होता है। गुरु की उपासना करते ही मन के सागर में हर्ष की तरंगें उठने लगती हैं। बिना गुरु के ज्ञान की प्राप्ति संभव नहीं है। हम घर जारा आपना, लिया मुराड़ा हाथ, अब घर जारो ताही का, जो चले हमारे साथ। वीतराग सर्वज्ञ और हितोपदेशी होते हैं।
उन्हें आप्त कहा जाता है। आप्त को देव भी कहते हैं। सच्चा श्रावक देव का पूजन करता है। पूजा के माध्यम से भगवान के स्वरूप को दृष्टि और आत्मा के समक्ष लाने का प्रयास किया जाता है। पूजा के द्वारा ही हम ईश्वर से एकाकार हो सकते हैं। तवेण परिशुद्धि अर्थात तप से आत्मा का परिष्कार होता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज साहब का कथन है, तन मिला तो तप करो, करो कर्म का नाश, रवि शशि से भी तेज है, तप में दिव्य प्रकाश। नारेली तीर्थ जैन स्थापत्य शैली का अनुपम उदाहरण है। मूर्तिकला, चित्रकला अत्यंत कलात्मक है। हाथी, कमल, कलहंस आदि की मूर्तियों को तराशा गया है। अलंकृत प्रवेश द्वार, विशाल आंगन, सभा मंडप, पद प्रदक्षिणा पथ देखते ही बनता है। आर्यखंड के वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल के कुल 72 तीर्थंकरों की जिनालय पहाड़ी पर अलौकिक छटा उत्पन्न करते हैं। पंच समिति, त्रैगुप्ती, पंच इंद्रिय निरोध व्रत, पंचाचार, 28 मूल गुण पालू, पंचलब्धि फल मोक्ष अपार, भूत भविष्यत वर्तमान की 24 को नमन करूं, क्रोध लोभ मद माया हर कर, मोह क्षोभ को शमन करूं। सीढ़ियां चढ़ते हुए स्वर्णिम विशाल द्वार के दर्शन करते हुए कलात्मक नक्काशी से युक्त गैलरी से होते हुए हम दर्शन करते हैं 21 फीट ऊंची भगवान आदिनाथ की पद्मासन में स्थित प्रतिमा के। जैन धर्म के संस्थापक तथा प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की दिव्य छवि देखते ही बनती है। आदिनाथ भगवान को ऋषभदेव, वृषभदेव, आदि ब्रह्मा आदि नामों से भी जाना जाता है। उनका चिन्ह वृषभ है। मंदिर प्रांगण की सुंदरता और कलात्मकता देखते ही बनती है। ऐसा प्रतीत होता है मन की खिड़की खुल गई है और आलोक हमारे हृदय के भीतर प्रवेश कर रहा है, अंधकार को दूर कर रहा है। इस तीर्थ का निर्माण 1995 में प्रारंभ हुआ था। 27 वर्षों से सतत जारी है। इसकी वृद्धता अद्भुत है। यहाँ बाहुबली भगवान की लगभग 51 फीट की अष्टधातु की प्रतिमा निर्मित कराया जाना भी प्रस्तावित है। यात्रियों के ठहरने और भोजन आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित है। आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज, आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज
और मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज, जिन शासन आकाश के दैदीप्यमान उज्ज्वल नक्षत्र हैं, आलोक स्नात विभूतियाँ इन पंक्तियों की याद दिलाती हैं। वृक्ष कभू न फल भके, नदी न संचे नीर, परमारथ के कारणे साधुन धरा शरीर। जिन प्रतिमा अभिषेक के द्वारा जिनेंद्र प्रभु के गुणों का स्मरण किया जाता है, प्रासुक जल प्रतिमा जी से स्पर्श होते ही पवित्र गंधोदक बन जाता है। दर्शनार्थी विनयपूर्वक इस परम सौभाग्य प्रदायक गंधोदक की कुछ बूंदें बाईं हथेली पर ले दाएं हाथ की मध्यमा व अनामिका से ललाट व ऊपरी नेत्र पटों पर धारण करते हैं। मित्रों, यदि यह व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। फिर मिलूँगा किसी और खूबसूरत नए व्लॉग के साथ।